केरल के वायनाड जिले के घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चेरुवल्ली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुराना कुआं है जिसके पास रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक महिला रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी और उसके बाद से उस कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन गाँव का ही एक युवक अर्जुन शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि गाँव वाले डर की वजह से अफवाहें फैला रहे हैं। एक रात उसने अपने दोस्त नितिन के साथ उस कुएं तक जाने का फैसला किया। दोनों हाथ में टॉर्च लेकर आधी रात के बाद वहां पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। तभी कुएं के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, लेकिन नीचे सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दिया। अचानक उनके पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस चलने लगे, अर्जुन को लगा कि किसी ने उसका नाम बहुत धीमी आवाज में पुकारा। उसने सोचा नितिन मजाक कर रहा है, लेकिन नितिन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसने कुछ नहीं कहा। तभी कुएं के पास रखी पुरानी बाल्टी अपने आप हिलने लगी और लोहे की जंजीर तेज आवाज करने लगी, जबकि वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। डरकर दोनों भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति कुएं के किनारे खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही हो। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे, लेकिन अर्जुन ने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था। अगले दिन सुबह उसके मोबाइल में एक तस्वीर मिली जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। तस्वीर में वही पुराना कुआं था और उसके किनारे धुंधली सी एक महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, इसलिए उसने तस्वीर डिलीट कर दी। लेकिन कुछ देर बाद वही तस्वीर फिर से गैलरी में दिखाई देने लगी। अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से इस बारे में बात की। बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले एक महिला अपने लापता बच्चे को खोजते खोजते उसी कुएं के पास आई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद से जो भी आधी रात के बाद वहां जाता है, उसे किसी न किसी रूप में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अर्जुन ने फिर भी सच्चाई जानने का फैसला किया। अगली रात वह अकेला कैमरा लेकर वहां पहुंच गया। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, फिर रिकॉर्डिंग में अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। कैमरे की स्क्रीन बार बार काली हो रही थी। तभी उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही उसने फिर कैमरे की ओर देखा, स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में वही महिला दिखाई दी। अर्जुन घबरा गया और कैमरा बंद करके भागने लगा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह जितना तेज भागता, कदमों की आवाज भी उतनी ही तेज हो जाती। गांव पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा। रिकॉर्डिंग में वह अकेला दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में कैमरे के पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अब तुमने मुझे देख लिया है। ये सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे कैमरा बंद कर दिया। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। बस में बैठते समय उसने आखिरी बार मोबाइल खोला तो वही तस्वीर फिर सामने थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ महिला नहीं थी। उसके ठीक बगल में अर्जुन खुद खड़ा दिखाई दे रहा था, जबकि वह तस्वीर कभी खींची ही नहीं गई थी। उसने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया। शहर पहुंचने के बाद भी हर रात ठीक 12 बजे उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती और उसी तस्वीर में महिला का चेहरा थोड़ा थोड़ा पास आता दिखाई देता। कई दिनों बाद उसने फोन हमेशा के लिए फेंक दिया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में आने वाले एक पर्यटक को उसी पुराने कुएं के पास एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। उसने जिज्ञासा में उसे चालू किया। मोबाइल किसी तरह ऑन हो गया और गैलरी में सिर्फ एक ही तस्वीर थी। तस्वीर में कुएं के किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी महिला मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में अब अर्जुन भी खड़ा था। गांव वाले कहते हैं कि उसके बाद अर्जुन कभी अपने घर नहीं लौटा। आज भी आधी रात के बाद उस कुएं के पास जाने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक सफेद कपड़ों वाली महिला और उसके साथ एक युवक जो किसी नए आने वाले का इंतजार करते रहते हैं।